अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आप अपने चैनल डार्क इंजीनियर में खुशामदीद कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डेस्कटॉप क्या होता है, कैसे वर्क करता है और डेस्कटॉप के आइटम्स कौन कौन से होते हैं और ये किन टर्म्स में यूज़ हो सकता है। तो अगर आपको उस वीडियो में कोई समझ में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा आपके लिए ब्रीफ कर देंगे। तो आज का लेक्चर हमारा होगा राइट क्लिक ऑन माउस और प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज और राइट क्लिक ऑन माउस क्या होता है हमारे पास। तो लेक्चर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये हमने देखा था ब्रीफली। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे राइट क्लिक ऑन माउस कि माउस पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है और क्यों राइट क्लिक का बटन हमारे पास माउस में होता है। एक बटन क्यों नहीं होता, लेफ्ट भी होता है राइट भी होता है। तो हमारे पास दो बटन क्यों होते हैं बजाय एक कि हम एक बटन इस्तेमाल करें। इसके अलावा आज माउस के साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है सिस्टम में। तो चलें शुरू करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले हमारे पास है माउस, राइट क्लिक ऑन माउस। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। The right button on a mouse is typically used to provide additional information and or properties of an item selected। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई आइटम है तो हमें उसका नहीं पता कि उसके प्रॉपर्टीज में क्या है। अब प्रॉपर्टीज से मुराद हमारा ये भी हो सकता है कि उसकी स्पेस कितनी है, उसकी एक्सटेंशन फाइल कितनी है, उसका साइज कितना है और उसकी जो प्रॉपर्टी है कि ये रीड ओनली है, हिडन है या नहीं, वो क्या है हमारे पास। ये हमारे पास एक आइटम का तब पता चलेगा जब हम राइट क्लिक ऑन माउस करेंगे। माउस पे राइट क्लिक किया हमने तो हमारे पास उसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन आ जाती है। वरना अगर डेस्कटॉप पे या सिस्टम में हमारे पास कोई भी एक चीज पड़ी हुई हो तो हमारे पास सिर्फ उसका नेम शो हो सकता है और उसकी जो फिजिकल लोकेशन है वो हमें पता होती है। इसके जो प्रॉपर्टीज है कि मतलब रीड ओनली है, हिडन है या नहीं है, इसका साइज क्या है, इसकी एक्सटेंशन कितनी है, एक्सटेंशन क्या है इसकी, वो हमारे पास तब पता चलेगा जब हम राइट क्लिक करेंगे माउस पे। और माउस पे राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये शो हो रहा है या हमारे पास ये वाला शो हो रहा है। किसी भी मतलब सिस्टम के इंफॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए, डीप में सर्च करने के लिए, डीप में जानने के लिए हम माउस पे राइट क्लिक करते हैं और फिर हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाती हैं। और इसको आसान अल्फाज में RMB भी कहा जाता है। RMB का मतलब है हमारे पास राइट माउस बटन। तो इस पे चलो हम जरा सा वर्क कर लेते हैं प्रैक्टिकली। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास प्रॉपर्टी, दोनों को मैं आपको एक साथ भी दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है लेक्चर नंबर 5 में, इन अ जर्नल प्रॉपर्टीज आर द सेटिंग्स एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर। प्रॉपर्टीज हमारे पास किसी भी चीज के मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। जैसे हमने राइट क्लिक ऑन माउस किया, अब ये दोनों लेक्चर आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब राइट क्लिक ऑन माउस एंड प्रॉपर्टीज। इसलिए क्योंकि हम जब तक माउस पे राइट क्लिक नहीं करेंगे हमारे पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन नहीं आ सकता। इसलिए इन दोनों लेक्चर्स को कंबाइन किया हुआ है 4 और 5 को। तो इसलिए हम दोनों को अभी जाके ब्रीफली देखेंगे। जैसे वहां को मैंने एक इमेज दिखाया जहाँ पे राइट पे माउस पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या ओपन होता है। तो यहाँ पे हमने उसकी प्रॉपर्टीज ओपन की हुई है यहाँ पे। तो ये कैसे ओपन होंगी चले देखते हैं फिर प्रैक्टिकल करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जानना है कि मेरे सिस्टम में रैम कितनी लगी हुई है, अब यहाँ से हम जाएंगे माई कंप्यूटर में क्लिक करेंगे। अब हमने सिर्फ यहाँ पे सिंपल क्लिक किया है दिस पीसी पे, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके सिस्टम में क्या क्या है, कितनी रैम लगी हुई है, विंडो का वर्जन कौन सा इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, इसमें विंडो एक्टिवेटेड है या नहीं है, वो हमारे पास इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाके पता चलेगा। और इस जो मेरे पास सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज या कोई भी सिस्टम हो उसके अगर आपने प्रॉपर्टीज देखनी कि इसमें रैम कितनी है, ये हमारे पास कौन सा मतलब Core i3 है, Core i5 है, Pentium 4 है, Pentium D है, Core 2 है, इस सिस्टम के मतलब जानने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे इस पे। जैसे हमने राइट क्लिक किया तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है ओपन पे अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये माई कंप्यूटर ओपन करके मुझे अंदर ड्राइव्स में लेके जाएगा। लेकिन मुझे तो ड्राइव्स चाहिए नहीं, मेरा जो डिजायर्ड काम है वो है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। प्रॉपर्टीज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें मेरे पास डिवाइस वगैरह और रैम वगैरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिवाइस का नेम ये आ गया। अब डिवाइस का नेम हमारे पास जो होता है वो
मुख्तलिफ मतलब डेटाबेस वगैरह के लिए हम नॉर्मल डिवाइस के नेम से हमें कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाते हैं तो हम डिवाइस का नेम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर देखे जाए प्रोसेसर, मेरे पास शो है कि इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा होता है, और प्रोसेसर के जरिए ही हमें पता चल सकता है कि हमारा सिस्टम कौन सा है, कोर i3 है, कोर i5 है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इंटेल आर कोर TM i5 थर्ड जनरेशन, साथ में अगर यहाँ पे 2 लिखा होता 3427U, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो कोर i5 सेकंड जनरेशन होता, यहाँ पे 5 लिखा होता तो 5th जनरेशन, 7 होता तो 7th जनरेशन। इंस्टॉल्ड रैम, हमारे पास रैम कितनी इंस्टॉल्ड है, 8 GB। अब मेरी सिस्टम में 8 GB रैम इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे मुझे उसके बारे में पता चल गया। डिवाइस आईडी हम तब यूज करते हैं जब हमें फॉर एग्जांपल हाई प्रोग्रामिंग करनी हो, या डेटाबेस कनेक्टिविटी, या हमें अपने डिवाइस को गूगल प्ले पे या किसी और मतलब टेस्टिंग के तौर पे एज अ टेस्टर डिवाइस ऐड करना हो, उसके लिए हमें डिवाइस आईडी यूज होती है। प्रोडक्ट आईडी, ये मेरे पास विंडो आईडी है। सिस्टम टाइप कौन सा है, 62 बिट है, 32 बिट है, तो मैंने 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास कोर i3 कोर i5 ये जितने भी सिस्टम यूज होते हैं उसके लिए हम विंडो 64 वर्जन यूज करते हैं, 64 बिट। हाँ, अगर उससे लोअर है, मतलब हमारे पास Pentium 4 है, Pentium D है, Core 2 है, तो नॉर्मली हम 32 बिट या 86 बिट का ऑपरेशन यूज करते हैं। पेन एंड टच, नो पेन एंड टच इनपुट, मतलब मेरे जो डिवाइस है वो सिंपल है, ये टच स्क्रीन नहीं है और ना ये पेन के साथ काम करने वाली, ये सिर्फ जिस तरह हम कहते हैं कि मैनुअल ऑपरेटर है, ये मैनुअल ऑपरेट करते हैं हम इसे, ये टच स्क्रीन वगैरह नहीं है। तो जितनी भी हमारे पास ये बेसिक्स, हमारे पास ये जितनी भी है ये बेसिक्स हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सिस्टम के बारे में जानने के लिए, तो ये हमारे पास तब शो होती है जब हम माउस पे राइट क्लिक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, उस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ डार्क इंजीनियर। अब मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर की मुझे प्रॉपर्टीज देखनी है कि इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, वरना अगर राइट क्लिक के बगैर मैं देखूं तो सिर्फ एक फोल्डर नजर आ रहा है जिसका नाम है डार्क इंजीनियर। इस पर अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो मुझे जरूरी है। अगर मैं इसको जिप फाइल बनाना चाहूँ तो इनमें से किसी एक पे भी क्लिक करके मैं इसको जिप फाइल बना सकता हूँ। अगर मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेंड करना चाहूँ, अगर मेरे पास पेन ड्राइव लगी होगी तो मैं इसको सेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पेन ड्राइव का मतलब ऑप्शन वगैरह आएगा, लेकिन मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स में से सेंड करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरी ये फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट्स में सेंड हो जाएगी। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास ये फाइल आई हुई है या नहीं। यहाँ पे अगर देखिए हमारे पास आई हुई है डार्क इंजीनियर के नाम से। अब इसकी एक कॉपी यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है और डॉक्यूमेंट्स में भी पड़ी हुई है। इसी तरह हम इसको यहाँ से अगर करते हैं कॉपी, यहाँ से कॉपी किया और मैं ये डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट करूंगा। जैसे ही पेस्ट किया यहाँ पे मेरे पास फाइल रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी। तो बजाय इसके मैं यहाँ पे कॉपी करूँ इस फाइल को और वहां पे जाके मैं पेस्ट करूँ, एक लंबा प्रोसेस है। तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे सेंड टू डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं करता हूँ वो मेरे पास यहाँ से वहां भी चली जाएगी, वहां भी कॉपी रहेगी मेरे पास और यहाँ भी रहेगी। फिर अगर मैं इस पर राइट क्लिक कर दूँ तो मेरे पास इसके और भी ऑप्शन आते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में मैं सेव करना चाहता हूँ इस फाइल को, तो यहाँ पे मेरे पास वो फाइल यहाँ पे सेव हो गई है डार्क इंजीनियर के नाम से, ये देखें, और हमें मेरे पास डेस्कटॉप से कट हो गई है। तो कट का ये फायदा, कट हम इसलिए यूज करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर देते हैं फाइल को और हमारे पास जो प्रीवियस लोकेशन में हमारे पास स्पेस होती है उसको फ्री कर लेते हैं। लेकिन हम अगर बैकअप के तौर पे करना चाहें कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में भी रहे डार्क इंजीनियर और साथ में मेरे पास डेस्कटॉप में भी आ जाए, तो ये मेरे पास इस फाइल का बैकअप बन गया। अब बैकअप का ये फायदा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से या वहाँ से डिलीट हो जाए तो हमारे पास उसका बैकअप मौजूद है, हमें दोबारा से एक चीज़ नए सिरे से क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। फिर अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, रीनेम करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रीनेम पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया, अब यहाँ पे इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ। एसिनेशन मैंने इसको रीनेम कर दिया है यहाँ पे डार्क इंजीनियर से। अब शॉर्टकट कीज तो है हर चीज की, लेकिन आपको समझाने के लिए राइट
क्लिक करके अगर मैं रीनेम डायरेक्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बजाय मैं रीनेम करूँ, तो आप F2 प्रेस करेंगे। F2 पे आपका जितनी भी कोई भी सिस्टम हो, कहीं भी हो, अगर किसी चीज को भी रीनेम करना हो आपने, आप सिंपल उस फाइल पे क्लिक करें, बजाय इसके कि आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे रीनेम ढूंढें। आप फाइल को सिलेक्ट करें और F2 प्रेस कर दें और यहाँ से आप इजीली आप रीनेम कर सकते हैं। अब मैंने जानना है कि चलो रीनेम तो हो गया मेरे पास, अब मैंने इसकी जानी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या शो होगा, उसका साइज शो होगा, उसकी लोकेशन शो होगी। टाइप क्या है हमारे पास, फाइल फोल्डर। अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई इमेज होती है, मैं आपको इमेज से भी करके दिखाता हूँ। अगर हमारे पास कोई इमेज होती है यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे जो इमेज का एक्सटेंशन होता है, फॉर एग्जांपल JPG है, PNG है, ग्राफिक्स है, क्या है, वो मेरे पास यहाँ पे शो होता। लोकेशन कितनी कहाँ पे, ये C ड्राइव में, यूजर में एसिनेशन में डेस्कटॉप। ये तो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो सामने ये पड़ा हुआ है, ये सारा एरिया जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इस जो यहाँ पे हमें रूट गिवन है C यूजर एसिनेशन डेस्कटॉप, अगर हम इसको यहाँ से लोकेट करना चाहें तो कैसे लोकेट करेंगे हम इसको। यहाँ पे हम माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे, ड्राइव C में जाएंगे, यूजर में जाएंगे, यहाँ पे एसिनेशन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास होगा डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पे हमने क्लिक किया तो मेरे पास ये फोल्डर ओपन हो गया पूरा डेस्कटॉप, और यहाँ पे मेरे पास फाइल पड़ी हुई है डार्क इंजीनियर। तो हम इस तरह इस किसी भी फोल्डर की या किसी भी फाइल की हम लोकेशन जान सकते हैं। यहाँ पे साइज कितना है, 0 बाइट। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कुछ कॉपी भी नहीं किया। और ये क्रिएट कब हुआ है, वेडनेसडे 9 मार्च 10:52 PM कि ये रात को 10:52 पे 9 तारीख को 2022 के साल को ये हो चुका है हमारे पास क्रिएट। अगर हम इसको हिडन करते हैं तो हमारे पास ये चीज डेस्कटॉप से गायब हो जाएगी। हिडन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम हिडन करते हैं, कैसे हम अनहाइड करते हैं, ये हम आपको आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह बताएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कोई इमेज रखना चाहता हूँ, तो इमेज रखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ से कोई इमेज फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ, मैं अपना ये लोगो उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे ओपन करके इस पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से मेरे पास यहाँ पे मेरी जो इमेज है वो पेस्ट हो गया। अब इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए, राइट क्लिक ऑन माउस एंड देन गो टू प्रॉपर्टीज। ओपन किया मैंने, जैसे आपको बताया था कि पहले वहाँ पे फाइल टाइप हमारे पास था फोल्डर, फाइल फोल्डर, लेकिन यहाँ में हमारे पास उसकी एक्सटेंशन आ गई है, PNG फाइल है हमारे पास। ओपन विद, ये फोटोज के जरिए ओपन हो सकती है। इसकी लोकेशन कहाँ है, C ड्राइव में, यूजर एसिनेशन डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना होगा डार्क इंजीनियर, उसमें मेरी ये फाइल पड़ी हुई है। साइज कितना है इसका, 57 KB है इसका। ये कब बना है, 10:55 और 16 सेकंड पे। किस मॉडिफाइड कब हुआ है, ट्यूसडे वगैरह। क्यों? क्योंकि ये मैंने कल वहाँ पे जो इमेज थी मेरे पास, वो मैंने वहाँ पे मंगल वाले दिन मैंने वहाँ पे रखी थी। तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी उसकी इमेज के साथ मूव करती है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मैंने इमेज कब बनाई है, किस लिए बनाई है और किस टाइम पे मैंने ये क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि सम टाइम आपको हिस्ट्री भी रिक्वायर्ड होती है किसी सूरत में। तो हमारे पास जो हमारे आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम आ रही है, विंडोज आ रही है, वो अब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसकी हिस्ट्री वो मेंटेन रखता है कि आपने कब ये क्रिएट किया था, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इसका जो ओवरव्यू था प्रॉपर्टीज का और राइट क्लिक ऑन माउस का, वो टोटल हमारे पास यहाँ पे था। अगर अब मैं इस फोल्डर का साइज देखना चाहूँ, राइट क्लिक ऑन माउस एंड देन गो टू प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जो हमारे पास उसके अंदर एक इमेज पड़ी हुई थी जिसका साइज 57.7 KB था। अब ये मेरे पास फोल्डर का साइज भी उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि फोल्डर में हमने उसके चाइल्ड को रख दिया। अब वो इस फोल्डर की जिम्मेदारी है कि अगर ये फोल्डर डिलीट होता है तो वो भी डिलीट होगा। अगर इस फोल्डर हम कहीं से कट करके कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं या कॉपी करते हैं कट करके, तो ये भी हमारे पास उसी तरह वहीं पे मूव होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हमने डार्क इंजीनियर का फोल्डर रखा था, यहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं, ये खाली है। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसमें हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई है। अब अगर मैं यही फोल्डर दोबारा मैं सेंड कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स को, सेंड करने के बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी एक इमेज पड़ी होगी। क्यों? अब इसके अंदर जो इमेज है ये डिपेंड करता है अब इस फोल्डर पे कि ये फोल्डर जहां भी मूव करेगा इमेज साथ साथ मूव करेगी। फोल्डर डिलीट होगा, इमेज डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैंने इसको डिलीट करना हो, इस पे राइट क्लिक करूंगा ऑन माउस और देन डिलीट।
जैसे डिलीट के बटन पे प्रेस करूंगा मेरी ये आइटम डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद मेरे पास ये चीज मेरे रिसाइकल बिन में आ जाएगी। रिसाइकल बिन से मैं रिस्टोर भी कर सकता हूँ। अगर इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे अगर डिलीट कर दूं तो मेरे सिस्टम से ये प्रॉपर डिलीट हो जाएगी, और ये फिर रिकवर तब होगी जब हम कोई रिकवरी सॉफ्टवेयर रन करेंगे। अगर हमने रिकवर नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि यार गलती से मुझसे ये फोल्डर डिलीट हो गया, मुझे इसकी जरूरत है और बैकअप भी नहीं है मेरे पास और रिसाइकल बिन में मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा रिस्टोर। फिर जहां से भी ये चीज डिलीट की होगी हमने उसी लोकेशन पे दोबारा जाके ये रिस्टोर हो जाएगी। यहाँ से हमने डिलीट की थी डेस्कटॉप से, देखें डेस्कटॉप पे दोबारा ये उसी इमेज के साथ मेरे पास दोबारा रिस्टोर हो गई है। तो ये था। अच्छा, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज है, डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज में हमारे पास ग्राफिक प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, ग्राफिक्स ऑप्शंस भी आ जाते हैं, इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग पर्सनलाइज भी आ जाता है, और इस राइट क्लिक के जरिए हम रिफ्रेश करते हैं सिस्टम्स को। अच्छा, इसमें हमारे पास व्यू होता है। व्यू का ये मतलब है कि अगर मैं अपने डेस्कटॉप के आइटम्स को कैसे देखना चाहता हूँ। अभी मेरे पास मीडियम आइकन सिलेक्ट है, अगर मैं लार्ज कर देता हूँ तो मेरे सारे आइकन्स आप देख सकते हैं लार्ज हो गए। अगर इनको मैं स्मॉल कर देता हूँ तो मेरे सारे आइकन स्मॉल हो गए, लेकिन मीडियम रखना ही ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है सॉर्ट बाई नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट, मॉडिफाइड। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बाई नेम करता हूँ तो ये बाई नेम मेरे पास पहले से ही मौजूद थे कि फॉर एग्जांपल ABCDEF असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। इसके अलावा अगर मैं सॉर्ट बाई साइज करता हूँ तो इसमें जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा वो टॉप पे आ जाएगा, बाकी करते करते सारा नीचे आ जाएगा उसके। इसके अलावा अगर मैं सॉर्ट बाई आइटम टाइप करता हूँ कि मेरे पास आइटम जो है वो किस टाइप का है, मतलब फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर वो टॉप पे आएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर नेटवर्क, रिसाइकल बिन, आइटम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस हिसाब से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बाई डेट करना चाहता हूँ, डेट का ये मतलब है कि किस डेट को, मतलब जो रिसेंट होता है वो टॉप पे आएगा, जो सबसे पहले होगा वो आखिर में जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इस तरह कह सकते हैं लास्ट इन, मतलब जो हमने लास्ट इन किया हुआ है वो टॉप पे आ जाए, जो फर्स्ट इन किया हुआ है वो हमारा नीचे बॉटम पे चला जाए। ये हमारे पास बेसिकली होता है सॉर्टिंग के लिहाज से। इसके अलावा रिफ्रेश का तो आपको पता ही है कि कोई जब सिस्टम ओपन करते हैं या सिस्टम स्लो हो जाता है हम रिफ्रेश करते हैं ताकि रैम पे जो फजूल सी चीजें हैं मेमोरी से वो रैंडम जो हमारे पास चलती हैं जिसने स्पेस ऑक्युपाई की हुई है वो हमारे यहाँ से रिमूव हो जाए। इसके अलावा अगर मैं पर्सनलाइज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पर्सनलाइज पे हमारे पास जो सिस्टम के सेटिंग्स वगैरह जो नॉर्मल होती हैं वो हमारे पास आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड में मैंने क्या रखना है, सॉलिड कलर रखना है, पिक्चर रखना है या क्या रखना है। मैंने पिक्चर लगाई हुई है, अब पिक्चर मेरे पास है, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड करता हूँ, कलर करता हूँ तो मेरे पास वहाँ पे सिर्फ एक कलर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि फिट आ जाए, स्ट्रेच आ जाए, फील आ जाए, मतलब जैसे मैं रखना चाहूँ। अगर समटाइम हमारे पास ऐसे होता है कि हमारी जो इमेज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो इमेज लगी हुई है डेस्कटॉप पे, ये स्क्रीन को फिट नहीं आती तो हम यहाँ से जाके इसकी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं स्ट्रेच पे कर देता हूँ तो मेरी जो इमेज है वो स्ट्रेच हो गई। अब देखें यहाँ से ऊपर से भी और नीचे से भी ये थोड़ी सी प्रेस हो गई है और साइडों से थोड़ी सी निकल गई है। अब अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो ये मेरे पास सेंटर में आ जाएगी, प्रॉपर जो शेप है इमेज का मेरे पास वो यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पेन कर देता हूँ तो ये देखिए दोबारा, मतलब इमेज पे भी डिपेंड करते हैं कि आपकी इमेज 1020 वगैरह है या 720 है या नहीं। तो अगर इमेज आपकी सेट नहीं हो सकती तो हम यहाँ पे इन ऑप्शंस में आके हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉक स्क्रीन है कि अगर मेरी स्क्रीन लॉक हो तो मैं कौन से यहाँ पे मतलब इमेज लगा सकता हूँ। तो ये सारा हमारा प्रॉपर्टीज में होता है और प्रॉपर्टीज हमारे पास कहाँ आती है, माउस के राइट क्लिक होने पर। और डिस्प्ले सेटिंग्स को अगर आप देखते हैं, डिस्प्ले सेटिंग का ये मतलब होता है कि मेरे पास जो स्क्रीन नजर आ रही है या पूरा जो मेरे पास सिस्टम का ओवरव्यू है वो हमारे पास कैसे नजर आ रहा है, और स्क्रीन के ओवरव्यू पर ही हमारा सारा कुछ डिपेंड करता है। इसलिए ये माउस क्लिक, राइट क्लिक और माउस और प्रॉपर्टीज ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम राइट क्लिक अगर करते हैं या राइट क्लिक कोई करते हैं जैसे मैंने किया तो मेरे पास इसके साथ ये जो सारी शो हो रही है ये मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज का लफ्ज लिखा हो तो आप कहे कि यार यहाँ पे प्रॉपर्टीज का लफ्ज नहीं लिखा हुआ तो ये इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है। नहीं, ये इसकी प्रॉपर्टी है चाहे लफ्ज लिखा हो या ना लिखा हो। क्यों? क्योंकि राइट क्लिक है माउस पे जो भी हमारे पास मेन्यू शो होता है वो हमारे उसकी प्रॉपर्टीज होती है और इस प्रॉपर्टीज पे हमारा सिस्टम बेस करता है, हमारी फाइल बेस करती है किसकी लोकेशन कितनी है, साइज कितना है, हिडन है नहीं है, कैसे काम करेगा ये हमारे पास, डिलीट कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहाँ भी दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक आइटम बना लेता हूँ, फोल्डर बना देता हूँ।
ये इस फोल्डर में मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर को मैं जिप में कन्वर्ट करूँ। जिप से कन्वर्जन में ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज फर्स्ट कर लेते हैं, इस फोल्डर का साइज हमारे पास है 20 MB या 30 MB कर लें। हमने ये फोल्डर बाई मेल सेंड करना है या हमने सेव करना है ताकि जगह कम हो जाए। जिप हम इसलिए करते हैं, कंप्रेस इसलिए करते हैं ताकि इसका साइज रिड्यूस हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल ये फोल्डर हमारे पास अभी लेट्स सपोज फर्स्ट करें 20 MB का है, तो इसको प्रेस करने के बाद इसका साइज 5 से 6 MB हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो स्पेस बच जाएगी और दूसरा हम इसको इजीली सेंड भी कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या USB के थ्रू या जैसे भी आप करना चाहें हम सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर इसको हमने कन्वर्ट करना होगा जिप फाइल में तो हम कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड टू आर्चिव और ऐड न्यू फोल्डर टू रार, इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास देखें जो फाइल साइज था हमारे पास जो हमारे पास फोल्डर था यहाँ पे सिंपल फोल्डर था, लेकिन यहाँ पे ये जिप बन चुका है, मतलब प्रेस हो चुका है ये। तो इसका जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इस तरह हम जिप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशान हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 और 5 में राइट क्लिक ऑन माउस एंड प्रॉपर्टीज में। तो हम आपके लिए दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ हम ब्रीफली बताएं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।